तो यहाँ मैं एक बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से कि जो 21 रमज़ान को मौला अली अलैहिस्सलाम की मौला कुल मौला कायनात अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम आपकी जो शहादत हुई है, इस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप अदल के साथ, इंसाफ के साथ, न्यूट्रल होके अगर आप तारीख का मुताला करें, इस्लाम की तारीख पढ़ें, स्टडी करें, आप कुतुब हदीस में गोताजनी करें, कुतुब तारीख में गोताजनी करें, तो आपको पता चलेगा कुछ ऐसे हकायक हैं जो आपके सामने आएंगे। वो क्या है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ ये जो दुश्मनी थी लोगों को, ये जो अदावत थी, इसकी रीजन क्या है, इसकी वजूहात क्या है, सारा कुछ आपके सामने अया हो जाएगा। देखें, मौला अली अलैहिस्सलाम ने जिस तरह इस्लाम की दावत दी थी, जिस तरह इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की अशात के लिए, इसके नफाज के लिए जिस तरह आपने तलवार चलाई मौला अली अलैहिस्सलाम ने, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जब भी कुफार की तरफ से कोई चैलेंज हुआ है, कोई मुबाजरत हुई है, किसी ने आके ललकारा है, तो चाहे वो बहुत बड़ा काफर ही क्यों ना हो, अमर बिन अब्देवादी क्यों ना हो, मरहबी क्यों ना हो, जितने भी आए, जब उन्होंने ललकारा है, ताजदार कायनात की रिसालत को ललकारा है, मुसलमानों की गैरत को ललकारा है, तो जवाब में सिर्फ और सिर्फ मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ही आए। अली अलैहिस्सलाम की वो तलवार जुल्फकार थी कि जिससे बेशुमार जो कुफार हैं वो वासले जहन्नम हुए हैं। मुस्तफा के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह के दीन के दुश्मन मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार जुल्फकार से वासले जहन्नम हुए थे। आपने काट के रख दिया था कुफार को, मुशरकीन को, मुनाफिकीन को, मुस्तफा के दुश्मनों को, अल्लाह के दुश्मनों को, दीन के दुश्मनों को वासले जहन्नम करने वाली जात अली और मुर्तजा की जात है। इसीलिए चूंकि बाद में जिन्होंने कलमे पढ़े जो लोग मुसलमान हो गए, अगर ऊपर जाएं आप तो उनके बाप दादा ऊपर चले जाए तो वो सारे इस्लाम के दुश्मन थे। तो इसीलिए जब आपकी तलवार चलती थी तो उनको अपने बड़े भी याद आते थे, बेशक वो कलेमा पढ़ के मुसलमान ही क्यों ना हो चुके थे। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, जाना होगा, जांचा होगा, परखा होगा कि जब यजीद पलीत के दरबार में मुस्तफा की बेटियों का काफिला पहुंचा था तो उसने पहला जुमला क्या कहा था कि काश आज मेरे बड़े जिंदा होते तो वो देखते कि मैंने बदर और ओहद का बदला ले लिया। इसका मतलब है कि वो जो कलमा पढ़ भी चुके थे उनको अपने बड़ों की वो जो तकलीफ थी, जो मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार से वो वासले जहन्नम हुए थे, उनको तकलीफ थी, रंज था, इसकी चुभन थी, ये चीज उनको परेशान जरूर करती थी, बेशक वो कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों ना हो गए हो। अबू सुफियान का देखे सारी जिंदगी उसने मुखालफत ही की है ना, तो इसका मतलब है कि सारी जिंदगी उन्होंने मुखालफत की, दुश्मनी में, अदावत में सारा कुछ कहा और सारा कुछ किया। हिंदा ने हजरत हमजा का कलेजा चुबाया, इसीलिए तो ताजदार कायनात ने, ताजदार उमम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात फरमाई थी हिंदा को भी और उस वहशी को भी कि बेशक तुम लोगों ने कलिमा पढ़ लिया है, तुम्हारा मामला अल्लाह के सपुर्द है, लेकिन मेरे सामने ना आया करो। मैं जब तुम्हारी शक्लें देखता हूं तो मुझे मेरे चचा हमजा की याद आ जाती है। तो इसका मतलब है कि जिस बंदे को या जिस बंदी को ताजदार कायनात कहने के अपनी शक्ल दूर करो, अपनी सूरत ना दिखाया करो, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी सूरत देख के मुझे मेरे चचा की याद आ जाती है, तो इसलिए मेरे सामने ना आया करो। तो जिस बंदे को आका अलैहिस्सलाम ये फरमा दें उसके पास बचता क्या है? तो ये तो वही सोसाइटी थी, ये तो वही मुआशरा था, क्योंकि जब भी वो चैलेंज करते थे तो जवाब देने के लिए अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम सामने आते थे, मैदान में वही आते थे, वो ललकारते थे, तो मुसलमानों की तरफ से यही होते थे। आप बदर पढ़ लें, उहद पढ़ लें, हुनैन पढ़ लें, खैबर पढ़ लें, कोई जंग ऐसी नहीं है जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा जो कुफार है उनको वासले जहन्नम ना किया हो। गज़वा बदर में देख लें 70 के करीब कुफार मरे हैं, जिसमें से 39 मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार से मरे हैं और 11 ऐसे थे
कि जिनके कत्ल में मौला अली अलैहिस्सलाम साथ शरीक थे, मुआवन थे। 50 के करीब तो मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार से वासले जहन्नम हुए। तो वो मुसलमानों के इज्जा वकारा भी थे, रिश्तेदार ही थे। तो इसका मतलब है एक तो उनको ये भी तकलीफ थी ना कि ये अली वो है कि इसकी तलवार से हमारे बाप दादा मरे हैं, एक। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ऐलान गदीर हुआ था, जो गदीर खुम के मौका पे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के बुलंद किया था कि मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला, कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। तो जो मुनाफिकीन थे, जो हासदीन थे, जो मुखालफीन थे, जो दुश्मनाने मुस्तफा थे, अल्लाह के दुश्मन थे, दीन के दुश्मन थे, मुर्तजा के दुश्मन थे, उनको ये तकलीफ भी हो रही थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के मिंबर पे बुलंद कर दिया गया। मुनाफिकीन को भी तकलीफ थी, बड़े बड़े हासदीन को भी तकलीफ थी, बड़े आए भी मुखालफत में, जल मर भी गए इसी वजह से, उनको तकलीफ, हसद बुग़्ज़ में जल मर रहे थे, ये भी तकलीफ थी। और मस्जिद नबवी में जब सारे दरवाजे आका अलैहिस्सलाम ने बंद करवा दिए थे, अली अलैहिस्सलाम का दरवाजा खुला रखा था, तो उस वक्त भी तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हुई थी ना, उनको तकलीफ हुई थी ना। कुछ मुनाफिकीन भी थे, कुछ मुसलमान भी थे। तो जब आका अलैहिस्सलाम के पास ये बात पहुंची तो हुजूर अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। आपने फरमाया कि ना मैंने किसी के दरवाजे बंद करवाए हैं और ना अली का खुलवाया है, अल्लाह ने बंद करवाए हैं, अल्लाह ने खुलवाया है। तो ये तकलीफ भी थी उनको। तो मैं एक मुख्तसर पैगाम देना चाहता हूं कि बड़ा अहम पैगाम देना चाहता हूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम और हुजूर अलैहिस्सलाम के इस भाई के खानदान के साथ जो लोगों ने सलूक किया है, अंदर जो उनको चिंगाड़ी थी, जो उनको प्रॉब्लम थी, जो उनको तकलीफ थी, जो अंदर हसद था, बुग़्ज़ था, अनाद था, कीना था, अदावत थी, वो इसीलिए अदावत थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की खिदमत बड़ी की थी। अपनी तलवार के जोर पे, अपनी ताकत की जोर पे, अपनी कुव्वत के जोर पे, अपने इल्म से, फहम से, अदराक से, शऊर से, तख़य्युलात से, हिकमत से दीन मुस्तफ़ा की खिदमत की है मौला अली अलैहिस्सलाम ने। तो इसलिए जब तलवार चलाई थी तो जब कलमा पढ़ के लोग मुसलमान हो गए तो उनको अंदर तकलीफ तो थी ना ये, तो उस तकलीफ की वजह से वो दुश्मन हो गए। क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने आने की तो किसी में जुर्रत नहीं थी, बल्कि किसी की अहलियत ही नहीं थी, किसी के अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी, कुव्वत ही नहीं थी कि वो मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने आता, उनसे जंग करता, लड़ाई करता। आपको पता है ना जंग सफीन में जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने अमीर शाम को मुआविया बिन अबू सुफियान को कहा था कि भाई लड़ाई तेरी मेरी जो है तो आप मेरे साथ मुबादरत कर ले, जो जीत जाएगा उसी की बात मानी जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैंने मरना है। यानी इसका मतलब है कि अली के साथ मुकाबला करके, अली के साथ लड़ाई करके, अली के साथ 1 to 1 फेस टू फेस आने की किसी के अंदर ना ताकत थी, ना कुव्वत थी, ना जुर्रत थी। तो इसलिए जब किसी के सामने आने की ताकत नहीं होती, जुर्रत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, तो फिर बंदा चालें चलता है, फिर बंदा मुनाफिकत करता है, फिर बंदा इस तरह की जसूसियां करता है, फिर इस तरह की शैतानत फैलाता है। क्योंकि सामने आने की तो बंदे के अंदर जुर्रत नहीं होती, तो फिर इस तरह की वो चालें चलता है। तो इसलिए फिर जो अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, जिनके बाप दादा को उन्होंने कत्ल किया था, इसीलिए मैं आज भी ये बात करता हूं कि मेरे जिक्र अहले बैत से जो मैं इसकी वकालत करता हूं, इस दर की गदाई करता हूं, इस दर की नौकरी करता हूं, तो कुछ हमारे अहले सुन्नत भाइयों को तकलीफ होती है। तो मैं उनको कहता हूं कि अल्लाह के बंदो, जिक्र अली से, अली के फजाइल, अली के खसाइस, अली की अफजलियत, अली के मनाकिब सुनकर तुम्हारे चेहरों पे रौनक आनी चाहिए। तुम्हें तकलीफ क्यों होती है जिक्र अली से? क्या बदर की लड़ाई में, उहद की लड़ाई में अली अलैहिस्सलाम की तलवार से तुम्हारे बाप दादा मरे थे? भाई तकलीफ तो उनको थी ना। तो इसीलिए इब्ने मुलजम की जो लानती है, ये जो अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, जो सामने आने की उनको जुर्रत नहीं होती थी, ताकत नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने ये प्लानिंग की थी और इस बदबख्त को खरीदा था। और उसने कहा था कि तो अली अलैहिस्सलाम के सामने तो आने की किसी में जुर्रत नहीं है, जिनके बड़े बड़े नाम भी हैं, बड़े बड़े लक़बात भी थे, ये वो है, ये वो है, ये फलां इब्ने फलां है, फलां इब्ने फलां है। मुझे तो कोई फलां इब्ने फलां नहीं मिला कि जब किसी ने ललकारा हो तो कोई फलां इब्ने फलां अली को छोड़ के खुद गया हो। जब भी किसी ने ललकारा है
तो जवाब अली और मुर्तजा अलैहिस्सलाम की तरफ से ही आया है। तो उन्होंने कहा सामने तो आने की हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं, कुव्वत नहीं, कैपेसिटी नहीं, इतनी अहलियत ही नहीं है हमारे अंदर। तो ऐसा करना, जब नमाज में अली अलैहिस्सलाम हो ना, तो अली की नमाज जैसी तो नमाज किसी ने पढ़ी नहीं ना। तो जब वो नमाज में होंगे, अल्लाह के साथ मुनाजात कर रहे होंगे, तो फिर हमला करना। क्योंकि ये बेशुमार कुतुब हदीस में ये रवायत मौजूद है, अहले सुन्नत में भी और अहले तशय्यो में भी। एक दफा मौला अली अलैहिस्सलाम को मौला कुल, मेरे सर का ताज, मैं अली और मुर्तजा के दर का एक नौकर हूं, एक मंगता हूं, अली जैसा कायनात में कोई नहीं है, अली से अफजल सिर्फ हजूर अलैहिस्सलाम है और हजूर से बड़ा सिर्फ खुदा है, बस, और अली से कोई अफजल नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम के रान मुबारक में तीर लग गया, तो वो इस तरह पेवस्त हो गया, तो वो निकलता नहीं था। तो दीगर सहाबा ने मशवरा दिया कि रहने दो, छोड़ दो, जब मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज में खड़े होंगे तो फिर निकालेंगे, क्योंकि ये नमाज ही ऐसी पढ़ते हैं, इस तरह अल्लाह के इश्क में अल्लाह के साथ इस तरह मुनाजात करते हैं, इस तरह महव हो जाते हैं कि फिर इनको कोई पता नहीं होता कि दाएं बाएं क्या हो रहा है। इस तरह अल्लाह के साथ ये डायरेक्ट हो जाते हैं, बराह रास्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ, जब मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज के लिए खड़े हुए तो वो तीर खींच के निकाल दिया गया। तो मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते रहे, बाद में जब नमाज से फारग हुए तो खून देखा। मैं तो नुक्ता दे रहा हूं कि जो कुफार थे, जो मुनाफिकीन थे, जो दुश्मनाने मुर्तजा थे, उनको पता चल गया था यही एक तरीका, यही एक हल है। इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए तशरीफ लेके आए तो उस बदबख्त ने, उस लानती ने सारी कायनात की लानतें जमा करके मैं उस इब्ने मुलजम के सर पे, उसके खानदान पे, उसके हसब पे, उसके नसब पे फेंकता हूं मैं। और अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पे लानत करना ये हुजूर की भी सुन्नत है और ये अल्लाह की भी सुन्नत है, कुरान पढ़ के देख ले। उस लानती ने इसीलिए हमला किया था हालत नमाज में। तो अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले करते हो, मौला अली अलैहिस्सलाम तो वो हस्ती हैं, वो जात हैं कि आप कुर्बान जाओ, खुदा की कसम, मैंने कुतुब हदीस के समंदरों में गोताजनी की है, खंगाल दिया है मैंने, सारी सारी रात मैंने कुतुब हदीस को खंगाला है, एक एक सफा चेक किया है मैंने, सारी सारी रात देखा है मैंने, एक सेकंड के लिए भी मैं नहीं सोया। मुझे अली जैसी जात दुनिया में नजर नहीं आई है, ऐसी जात कि कातिल को जब पकड़ा गया तो आप फरमाने लगे, उसके चेहरे से डर, खौफ नजर आया। तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वो शरबत मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए लेके आए। मेरे मौला फरमाते हैं, इसको बहुत ज्यादा खौफ और डर नजर आ रहा है इसके चेहरे पे, इसको पिला दो। अरे कहां से मुकाम लाओगे अली और मुर्तजा जैसा। और फरमाने लगे, बेटा हसन, ऐसा करना, तहकीक करना, इंक्वायरी करना, इसके पीछे कौन है। एक ही जरब इसने लगाई है, तुम भी एक ही जरब लगाना। अगर ये हलाक हो जाए तो ठीक है, अगर बच जाए तो छोड़ देना, और इसको मुसला ना करना, इसके यानी अज़ा ना काटना। मैंने हजूर अलैहिस्सलाम से सुना था कि अगर कोई किसी के उज़्व अज़ा काटता है तो उस पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है। और आजकल अहले सुन्नत में ऐसे लोगों के डिफेंडर पैदा हो गए हैं जो उन लोगों को डिफेंड करते हैं जिन्होंने मुस्तफा के सहाबा के उज़्व काटे थे। तारीख में अमार इब्ने यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहली जात और पहली हस्ती है कि जिनका सर काट कर बादशाह के सामने पेश किया गया। मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको गधे की खाल में बंद करके आग लगा के उनको जलाया गया। वो सहाबी नहीं थे। मैं आपको कुछ बातें ऐसी हैं बता नहीं सकता, हकायक इतने तलख है मैं आपको सुना नहीं सकता। मैं तो खुद ही पढ़ता हूं और अहले सुन्नत की कुतुब बयान करता हूं। सारी जिंदगी मैंने सुन्नियत बताई है आपको। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको सुना नहीं सकता। हालात आपके सामने, माहौल आपके सामने, एटमॉस्फेयर आपके सामने, मैं ऐसे खोल खोल के भी सुनाऊंगा, लोगों को नजर नहीं आएगा। मैं बड़ा मजबूर हूं, मैं बड़ा बेबस हूं। मैं खुद ही पढ़ता हूं, खुद ही रोता हूं, खुद ही सोचता हूं, खुद ही इसी में गोताजन हो जाता हूं। मैं एक ही बात करता हूं, ये अहले बैत अतहार के दुश्मन इतने थे
जिससे जो हो सका है उसने किया है। इसीलिए उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम को हालत नमाज में शहीद किया था कि सामने आने की तो किसी में जुर्रत नहीं थी, किसी की औकात नहीं थी सामने आते। आपने मना किया और कहा नहीं, अगर ये मर जाए तो इसकी लाश को मुसला न करना, इसके अज़ा न काटना, इसका जनाजा भी होना चाहिए, इसको दफन कर देना। अरे कहां से लाओगे अली और मुर्तजा जैसा? मैं समझता हूं 21 रमजान का दिन वो आका अलैहिस्सलाम की आल औलाद के लिए, सैयदा ज़ैनब के लिए, उम्मे कलसूम के लिए, इमाम हसन और हुसैन के लिए अलैहिमुस्सलाम, वो जिस तरह गुजरा होगा, जब मेरे तसव्वुर में आता है, जब मेरी तख़य्युलात में आता है, जब मैं इसको सोचता हूं तो वो जज्बात में आपके सामने बयान ही नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक ही वजह बता रहा हूं आपको शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम की, कि हालत नमाज में किस तरह इन्होंने हमला किया। इसीलिए किया कि अंदर प्रॉब्लम्स ये थी उनको। इसीलिए करबला के मैदान में भी, करबला के रेगजार में इन्होंने खत लिख लिख के बुलाया था, आओ तुम्हारे बड़ों को भी हुसैन के बाबा ने कत्ल किया था, आ जाओ तुम्हारे बड़ों को भी किया था, आ जाओ तुम्हारे बड़ों को भी किया था। वो तो अपने अपने हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना पे जो जल मर रहे थे, वो तो उसके बदले ले रहे थे। वो कोई इस्लाम के लिए नहीं कुछ भी किया उन्होंने। वो तो मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ जो उनकी जाती अदावत थी उसके लिए सारा कुछ कर रहे थे।